आवाज़ मिला दे, फिर देख कि इस शहर में क्या हो नहीं सकता। हम रवीश जी को इस दायरे में बांधना नहीं चाहते, क्योंकि जितनी समझ उनकी मीडिया को लेकर है उतनी गहरी पैठ सामाजिक सरोकार को लेकर भी है। हम उनसे बस ये उम्मीद करते हैं कि वो नेशनल दस्तक टीम को एक ऐसी राह दिखाएं जो हमारे लिए अनुकरणीय हो। रवीश कुमार साहब। शुक्रिया आप सभी का जो मुझसे पहले बोल रहे थे। स्टालिन साहब, मैं भी जब यहाँ आ रहा था तो सोचा कि इस तरफ जितने लोग हैं शायद इतने होंगे, आधे रास्ते में सोचा कि इसके अलावा शायद यहाँ हैं उतने ही होंगे, लेकिन मैंने भी ये नहीं सोचा था कि इतने लोग होंगे। तो जब दरवाजे से झांका देखा इतने लोग हैं, वो भी रविवार की दोपहर, तो मैं थोड़ा घबरा गया। एक ऐसे समय में जब मैं अखबार बहुत कम पढ़ता हूँ और टीवी नहीं देखता हूँ, न्यूज़ पोर्टल के लिए इतने लोग आए हैं, तो मैं अपने आप से पूछने लगा कि मैं कहीं नेगेटिव तो नहीं हो गया हूँ लाइफ में। ऐसा ही बात है कि मैं टीवी नहीं देखता हूँ। अब इतना भी कोई 100% ना सोचे, पर हाँ चलिए ठीक है, अपवाद के रूप में 1-2% देखता हूँ। लेकिन आम प्राय अगर लगा दी जाए, प्राय से अगर कोई असुविधा ना हो तो प्राय मैं टीवी अब नहीं देखता। और जब भी मैं घर से आता जाता हूँ, अपने कमरे से निकलता हूँ, तो वो टीवी जो दिन भर कभी न्यूज़ चैनल चलता रहता था, अब नहीं चलता है। तो मैं सोचता रहता हूँ कि एक स्पेस है जो मेरे घर में, ये हमेशा बंद है, कहीं ख़राब तो नहीं हो गया है, या मेरे घर में लोग नहीं है जो इसे देख नहीं रहे हैं। आप लोग देखते होंगे, आपको अच्छा लगता होगा, देखना चाहिए, अगर अच्छी चीज़ है तो देखनी चाहिए उसमें। हम एक ऐसे समय से गुज़र रहे हैं, और ये पहले बता दूं कि पत्रकारिता का कभी कोई स्वर्ण काल था नहीं, और वो हमेशा किसी सोने की तलाश में, जो भी उसके पास काल है वो खा गए सब, कि हम सोना हासिल करेंगे लिख के, वो तो हुआ नहीं। तो इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने साथी अशोक को कि उसने कुछ करने के लिए सोचा है और इतना बड़ा सोचा है, और आप लोग ने उसका हौसला बढ़ाया है अशोक का, कि पहले ही दिन इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, और इसके अपने सांगठनिक कुशलता का भी उसकी तारीफ करनी चाहिए। कुछ बात होगी कि इतने लोगों को सहेज सकता है ये। मैं तो आज तक घर में एक छोटी पार्टी नहीं दे सका, सोचा मैं किसको बुलाऊंगा और कौन आएगा इस शहर में। खुद पे भरोसा नहीं है, लेकिन जो लोग इस एज में करते हैं, हम सबको इस खूबी का अलग से हौसला बढ़ाना चाहिए कि अलग अलग उम्र के, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को सहेज लेना, जमा कर लेना छोटी बात नहीं होती है। ज़रूर इसमें अशोक और उनकी टीम के जो लोगों ने काफ़ी महीने लगाए होंगे, बहुत शौक से लगाए होंगे, तो उसका आदर करना चाहिए। मैंने इसलिए कहा कि मैं टीवी नहीं देखता, पर मैं टीवी बहुत देखता था, बीमार की तरह। और एक दौर आया, जो नहीं देखने के कारण हैं वो ईमानदारी से मैं स्वीकार करता हूं कि मैं भी वही करता हूं। एक दौर आया कि जब धीरे धीरे टेलीविज़न से रिपोर्टिंग समाप्त की जाने लगी, और हो गई अपने अपने कारणों से, और उसके नतीजे में ये हो रहा था कि सारी जो हकीकत है सोसाइटी की, वो अब 4 लोगों तक है, और वो 4 लोग जो भेजे जाते हैं वो कुछ बातों की राजनीतिक समझ रखते होंगे, लेकिन रिपोर्टिंग से जो देश भर से जो चीज़ें जमा की जाती हैं, इसमें अलग अलग मुद्दों पर आप लगातार जानते रहते हैं, वो अब बंद हो गया है। हाँ या ना में सवाल दे दीजिए तो ग्रे एरिया का स्कोप खत्म हो गया है। अगर आप हाँ या ना में सवाल नहीं देते तो ये जनमत बनाने के नाम पर जो जनमत की मौत हुई है, उसकी हत्या हुई है, तो उसी के शोक में मैं टीवी नहीं देखता हूँ। हालांकि जो दुनिया में बनाना चाहता था वो भले मैं नहीं बना पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी जितना प्रयास कर रहा है और जिस दिन तक वो अगर बना ले तो उसका हौसला ज़रूर बढ़ाना चाहिए। हम सबको इस बात को ध्यान से देखना चाहिए। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप टीवी क्यों देखते हैं, आप अखबार क्यों पढ़ते हैं? मतलब क्या जानकर कल से क्या बेहतर हो गए? चीज़ें तो वहीं पहुंच रही हैं कि आप अगर आज ये दंगा है तो 84 का भी दंगे की बात करो, तो सब हर घटना की पृष्ठभूमि 20 साल पहले की तो है।
तो इसमें इस बंटवारे में इज इक्वल टू में इससे हमारी हमारे और आपके भीतर का नजरिया क्या नया हो रहा है। तो हमारी जो भीतर की बेचैनियां हैं वो इसे मार दी जा रही हैं और मर गई हैं। हम सब बेचैन लोग अब नहीं हैं। आप सब भी एक ठहरे और एक तरह से ठहर चुके लोग हैं, लेकिन उन बेचैनियों को कुरेदने की जो लिखने की बात है, जो बोलने की बात है, वो अब लगभग समाप्त हो गई है। और वो इसलिए भी कि आप कोई भी टेलीविज़न खोलिए वही आदमी है। मैं समझता हूँ, मैं हैरान हूँ उस एंकर की क्षमता पे भी और उन 4 प्रवक्ताओं के भी कि इतने जल्दी से ये भारत के सभी विषयों पर कैसे बोल लेते हैं और कैसे अंतिम सवाल पूछ लेते हैं। तो ये मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि गमे रोजगार की एक नियति है, वो आपके पास भी, वो मेरे पास भी, मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं बहुत श्रद्धा की नज़र से नहीं देखता कि आप टीवी देखते हैं। मैं यही पूछता हूँ कि ये कौन लोग हैं जो टीवी देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। मेरा तो एक कारण है कि मेरा तो रोजगार है, आपका क्या कारण है मुझे ये समझ में नहीं आया और इस बात से मैं पागल हुए जा रहा हूं। जो आदमी जिसकी हर सांस टीवी से चलती है, उसके घर में अगर टीवी नहीं चलता है, क्या वो सिर्फ दुखी हो गया है? इतना दुखी इंसान तो नहीं हूं मैं, इतना दुखी इंसान नहीं हूं। तो पत्रकारिता जो है वो एक प्रदर्शन का विकल्प बनकर रह गई है। तो आप भी लगभग, और उस प्रदर्शन का विकल्प बनने का लाभार्थी मैं हूं, इसमें कोई दम नहीं है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। क्योंकि जब एक पत्रकार सेलिब्रिटी बनता है तो निश्चित रूप से वो पत्रकार अब धीरे धीरे लोगों की नज़र में नहीं रह जाता है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि मैं साबुन के ऐड में आ रहा हूँ। क्या करेंगे? जब पत्रकारिता का काम बंद हो जाएगा तो साबुन का विज्ञापन कर लेंगे, फिर क्या कर सकते हैं। इतने सारे संत लोग साबुन बनाने लगे हैं, तो किस दिन पत्रकार का भी साबुन नहा लो भाई। मेरे साबुन से नहाने में आपको क्या दिक्कत है? मैं च्यवनप्राश बनाऊंगा, मेरा च्यवनप्राश खाना आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? इतने लोगों का च्यवनप्राश आपने खा लिया, मेरा भी खाइए। अगर मेरे लिखने से अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरे च्यवनप्राश से आपकी सेहत अच्छी हो जाए, कम से कम मरते दम तक ये तो सुकून रहेगा। कुछ लोगों को तो अच्छा कर गया मैं, किसी को तो मैं अच्छा करके जाऊं दुनिया में। तो वो दुनिया जो हम बनाना चाहते थे वो जरूर कुछ बेहतर हुई होगी। हम सब चाहते हैं, आप अपने तरीके की दुनिया चाहते हैं, हम अपने तरीके की दुनिया चाहते हैं कि कुछ बेहतर हो जाए आने वाले कल से। लेकिन एक मोड़ पे पहुंच के देखते हैं कि अरे यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि कुछ बदला नहीं। चीज़ें आ गई हैं, गैजेट्स आ गए हैं, साधन आ गए हैं, माध्यम आ गए हैं, और वो जो तल्ख सवाल है उनके पूछने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। मैं चाहता हूं कि अब पत्रकारों को ऑफिशियली रिकग्नाइज कर देना चाहिए कि ये इस पार्टी के पत्रकार हैं, ताकि वो दुविधा खत्म हो जाए। और वो ठीक है, मतलब कई लोग मुझसे कहते हैं, तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं इस समाज की हकीकत को ना जड़ से जानता हूं। जिस दिन दलाली करनी होगी बोल के कर लूंगा। मैं गंगा में डूबने नहीं जाऊंगा, मैं बोल के करूंगा कि मैं फॉर्च्यूनर लाया हूं इतना बड़ा, करता हूं उसकी दलाली। मैं किसी शर्म से नहीं, जब इतने सारे लोग जब शर्म से नहीं डूब के मरे, तो शर्म के डूब